अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम से वजीर खजाना शौकत तरीन की मुलाकात हुई है, जिसमें वजीर आजम ने शौकत तरीन की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शौकत तरीन ने गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं हुकूमत का कोई मुआशी विजन नहीं है। नए वजीर खजाना साबिक वजीर की पॉलिसीज को गलत करार दे रहे हैं। हुकूमत बताए कौन सच्चा है। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। नए वजीर खजाना मुल्की मईशत को पैरों पर खड़ा कर देंगे। वजीर आज़म इमरान खान का शौकत तरीन की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। 2 रोज पहले वजीर आज़म हाउस में इमरान खान से शौकत तरीन की मुलाकात हुई। माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर और सोशल मीडिया टीम के अरकान भी मौजूद थे। वजीर आज़म ने कहा, शौकत तरीन को 35 साल से जानता हूँ, वो पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करने के लिए बेहतरीन प्लानिंग से काम करेंगे। शौकत तरीन ने कहा कि माशी मसाइल का एक ही हल है, शरह नमू को 6 से 7% तक ले जाना होगा। उधर शौकत तरीन के निजी टीवी के बयान पर अपोजिशन की तनकीद जारी है। मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पर पूछा कि साबिक वजीर खजाना की बात पर यकीन किया जाए या मौजूदा। एहसन इकबाल ने भी यही सवाल उठाया। इस हुकूमत के नए वजीर खजाना कहते हैं कि माजी में गलत फैसले किए गए। इस हुकूमत के साबिक वजीर खजाना उन्हें चैलेंज करते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, हमने सारे फैसले दुरुस्त किए हैं। कौन सच्चा है? ये डंग टपाओ पॉलिसी के तहत दुनिया की एटमी ताकत की मईशत को चला रहे हैं। शौकत तरीन ने वजीर आज़म से मुलाकात में अपने बयान पर वजाहत दी। कहा, सिर्फ मौजूदा हुकूमत से मुतालिक बात नहीं की थी, माजी की हुकूमतों की जानिब भी इशारा था। प्रोग्राम के मुख्तसर दौरानिये में मुकम्मल तफसील नहीं बताई जा सकी। रोजादार माओं, बहनों और बेटियों को 1 किलो चीनी के लिए कतार में लगाने वाली हुकूमत को अब वजीर खजाना बदलने का ख्याल आ गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, जब तक वजीर आजम नहीं बदलेगा कोई तब्दीली नहीं आने वाली। रमजान में, रोजे में और कोरोना में ये 1 किलो चीनी की कतार है। बुजुर्ग, बहनें, बेटियां, माएँ खड़ी हैं यहाँ। चावल बासमती, बीफ, मटन, चिकन, वेजिटेबल घी, मस्टर्ड ऑयल और इसके अलावा आटा, चीनी। ये है इनका अमाल नामा। जो पिछला हफ्ता था उसमें 19% महंगाई बढ़ी है। सुबह उठते हैं, किस कैफियत में होते हैं कुछ पता नहीं। ट्वीट करेंगे कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है, असद उमर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 दिन पहले खबर आई म्यूजिकल चेयर दोबारा शुरू हो गई। वो सारे वजीर जिन्होंने 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, 5 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया, मुल्क में तारीखी कर्जा लिया, मुल्क का टैक्स अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, वो सब फारिग। क्योंकि वो तो ऐसी ड्रीम टीम थी। हैंडसम वजीर आजम से लेकर, पोस्टर बॉय से लेकर, उसके बाद आइंस्टाइन से लेकर, पीपल्स पार्टी के वजीर से लेकर, गब्बर सिंह से लेकर, अब आ गए जनाब कौन, पीपल्स पार्टी के दूसरे वजीर शौकत तरीन साहब। और जो कप्तान है वो जब तक बदला नहीं जाएगा उस वक्त तक कोई फायदा और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। अब बात करेंगे कलादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। हुकूमत का कहना है कि कलादम जमात ने 192 मुकामात पर धरना दिया था। 191 जगहों को तो क्लियर किया जा चुका है। लाहौर में सिर्फ यतीम खाना चौक बंद है, जहां सूरत हाल कशीदा है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया कि अब मुज़ाकरात का वक्त निकल चुका, इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही। हमने पहले बहुत कोशिश की मगर कलादम जमात ने हठधर्मी दिखाई। TLP ने 192 जगह पर ब्लॉकेज किया था। एक जगह जो यतीम खाना है, जहां उनकी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है, वहां थोड़े से हालात जो हैं कशीदा हैं। 191 क्लियर हो गए। कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही, लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकले। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चाराकार नहीं। वज़ीर आज़म ने कल कहा कि आप 1 अरब मुसलमानों की नामूस रसालत की तौहीन नहीं कर सकते, और कल फिर एक बहुत ज़बरदस्त बयान दिया है इमरान खान साहब ने, जैसा यूनाइटेड नेशन में दिया था। किसी सूरत में भी गुस्ताखी रसूल हमारे लिए कबूल नहीं है। इस मुल्क के हालात के लिए, दुनिया में जिंदा रहने के लिए ऐसे कदम उठाना पड़े जो कि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। पाबंदी लगानी पड़ी। 20 तारीख तक उनके डिसबैंडन होने का भी फैसला हुकूमत कर लेगी और काबीना में लेकर जाएंगे।
मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं मगर रियासत कलअदम मुसल्लह गिरोह से ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दो टोक पैगाम दे दिया। कहा लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर ऑपरेशन हुआ। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मुसल्लह जत्तों ने DSP और पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है लेकिन ब्लैकमेल होना कबूल नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कलअदम जमात के कारकुनों को दो टोक पैगाम। लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिसके जवाब में ऑपरेशन किया गया। इमरान खान आशिक रसूल हैं, उन्होंने हर फोरम पर आवाज उठाई। फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट में कहा, पेट्रोल बमों और तेजाब की बोतलों से लेस जत्थे ने नवाकोट पुलिस स्टेशन पर हमला किया जिससे 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। DSP समेत 12 पुलिस एहलकारों को असलहे के जोर पर अगवा किया गया। पुलिस की तरफ से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ बल्कि जवाबी कार्रवाई की गई जो सिर्फ सेल्फ डिफेंस और मुग़वियों को बचाने के लिए की गई। कोरोना के खौफनाक फैलाव के बायस तालीम के मैदान में एक बार फिर पेशकदमी रोकना पड़ गई। हुकूमत ने पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारे ईद तक बंद रखने का फैसला किया है। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा कल से स्कूल और कॉलेजेस जाएंगे। A और O लेवल के इम्तहानात भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं फराह रब्बानी। कोरोना केसेस कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। ऐसे में तालीमी सिलसिले की मुकम्मल बहाली मुमकिन नहीं। मुल्क भर में पहली से 8वीं तक क्लासेस ईद तक बंद रहेंगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के हंगामी इजलास में बड़ा फैसला। वज़ीर तालीम ने ट्वीट के जरिए बताया कि 20 मई से शुरू होने वाले बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी के लिए 9वीं जमात से 12वीं तक क्लासें 19 अप्रैल से शुरू होंगी। फैसला तमाम सूबाई वज़राए तालीम की सिफारिश पर किया गया। तालीमी इदारों को 50% हाजिरी के साथ तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ये भी तय किया गया कि A और O लेवल के इम्तिहानात भी जारी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम कहते हैं इम्तिहानात के बगैर तलबा को अगली क्लासेस में नहीं भेजेंगे। जिन इलाकों में कोरोना का फैलाव ज्यादा हुआ वहाँ की यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन तालीम देंगी। कम केसेस वाले इलाकों में इन कैंपस क्लासेस की इजाज़त दी गई है। फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। पूरा मुल्क एक तरफ, सिंध एक तरफ। सूबाई वजीर सईद गनी ने पहली से 8वीं तक क्लासेस ईद तक नहीं बल्कि 1 मई तक बंद रखने का ऐलान किया। सईद गनी ने ट्वीट किया कि तदरीसी अमल केस अप्रैल को बजाय मजीद 10 रोज़ बढ़ाकर 1 मई तक मुअत्तल रखने का फैसला किया है। सूबाई वजीर ने लिखा कि ऑनलाइन होमवर्क और दीगर ज़राए से तालीम जारी रखी जा सकती है। 9वीं 10वीं और कॉलेजेस में क्लासेस 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई खटाई में पड़ गई। समाअत करने वाले एक जज ने जमानत मंजूर जबकि दूसरे जज ने मुस्तरद करने का फैसला तहरीर किया। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से शाहिद हुसैन। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत का ड्रॉप सीन। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत की 14 अप्रैल को समाअत करके फैसला महफूज किया तो कुछ देर बाद अदालत के रीडर ने कमरा अदालत में जमानत मंजूर करने का ऐलान किया, लेकिन तहरीरी फैसले में जस्टिस सरफराज डोगर ने जमानत मंजूर जबकि जस्टिस अजज जावेद ने मुस्तरद करने का फैसला दिया। इसके बाद मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया गया। चीफ जस्टिस हतमी फैसले के लिए मामला रेफरी जज को भिजवाएंगे। जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि उन्होंने जस्टिस अजज जावेद की मुशावरत से जमानत देने का फैसला किया। दूसरी जानिब जस्टिस अजज जावेद का मौक़िफ़ है कि उन्होंने अदालत और चैम्बर में जमानत मुस्तरद करने का कहा, लेकिन साथी जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूर करने का ऐलान करा दिया। जस्टिस अजज जावेद के मुताबिक वाज़ेह इनकार के बावजूद जस्टिस सरफराज डोगर ने जमानत का ऐलान किया तो वो मामला फौरी तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में ले आए। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। नून लीग को शहबाज शरीफ की जमानत की इतनी जल्दी क्या है? मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने सवाल उठा दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ का बचना मुश्किल है, पहली मर्तबा दस्तावेजी सबूत सामने आएंगे। इनकी एक MNA है जिन्होंने अभी आर्गुमेंट हो रहे थे तो ट्वीट कर दिया था कि बेल मिल गई है। भाई इतनी जल्दी क्या है? इस सारी एपिसोड में एक और बात सामने आई है कि शहबाज शरीफ साहब के पास MBBS की डिग्री है। जो कुछ लुटिया है मियाँ बीवी बच्चों समेत लुटिया है। ये केस के फैसले के मंदरजात कह रहे हैं 1990 में शहबाज शरीफ के पास बेचारे के पास सिर्फ 21 लाख रुपया था। वो 2008 से 2018 में कितने बढ़े? ये 7.3 अरब है। हमजा शहबाज साहब के जो एसेट्स हैं वो 2001 में जो डिक्लेयर्ड हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख है। जो 2018 में है वो 533 मिलियन 53 करोड़ है।
नुसरत शहबाज साहबा, राबिया इमरान साहबा, उनका नाम भी यहाँ आया। नैब आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब का बचना या छूटना हम बार बार इसलिए मुश्किल कहते हैं कि पेपर ट्रेल में एविडेंस मौजूद है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। बेल देना ना देना अदालत का फैसला है, जो भी आगे फैसला देगी अदालत हम एहतराम करेंगे। ईद से पहले ही कराची पुलिस ने शहरियों से ईदी वसूल करना शुरू कर दी है। कौन से थाने के एहलकार शहरियों से कितनी ईदी वसूल कर रहे हैं, जानिए यासिर हुसैन की रिपोर्ट में। आपने हमेशा पुलिस को चोरों के पीछे भागते हुए देखा होगा, मगर आज हम आपको दिखाएंगे पुलिस को चोरों की तरह भागते हुए। नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने के ये एहलकार नाका लगाकर शहरियों से ईदी वसूल करने में मसरूफ थे। शिकायत मौसूल होने पर समा की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सही है ना, पेपर दे दो। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन नहीं है, चाय जला बोला छोड़ यार, मेरा प्यार मोहब्बत करती है, छोड़। क्या कर दूँ, गरीब आदमी आप बता दो। चलो जान दो, 100 की पिलाओ जाओ। कैमरा और समा की टीम को देखकर जवान बदहवास हो गए। भाग निकलने की कोशिश की, बजाय जवाब देने के जान से मारने की कोशिश करने लगे। पुलिस ना रुकी तो हम भी पीछे चल दिए, मगर अफसोस के एहलकार हाथ ना आए। फिर हमने रुख किया नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने का, ताकि मोबाइल को बुलवाया जा सके। जैसे ही मोबाइल वहां पहुंची, एहलकार हमें देखकर हाथ जोड़ने और अपने बच्चों का वास्ता देने लगे। मगर ये बच्चे इनको इस वक्त याद नहीं थे जब वो शहरियों से इनके हक हलाल की कमाई लूट रहे थे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियां खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। माह रमजान में नेकियां समेटने के बजाय कई दुकानदार नाजायज मुनाफा समेटने लगे। बाज़ दुकानदारों ने कैमरा देखा तो रेट आधे कर दिए, जो पहले मनमानी कीमतें वसूल करते रहे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहीन मिशाल। रमजानुल मुबारक में हर कोई महंगाई की दुहाई देता नजर आता है। क्या वाकई ही सब्जियों और फलों की कीमतें 2 गुना बढ़ गई हैं? आइए जरा खरीदारी करते हैं और जानते हैं। मार्केट में सबसे पहले पूछे सेब के दाम। रेट मिला 250 रुपए किलो। सेब ये 250। फिर खरीदी स्ट्रॉबेरी, जो बहस के बाद मिली 140 की आधा किलो, यानी 280 रुपए किलो। 140 की आधा किलो दे रहे हैं आप। कम बिल्कुल नहीं किया आपने। खीरा मिला 50 के भाव। खीरे 50 रुपए किलो, 1 किलो कर दे। दर्जा अव्वल केले के दाम 250 रुपए दर्जन। 250 यार। आम शहरी बनकर तो हमने खरीदारी कर ली। अब जरा कैमरे पर दोबारा उन्हीं दुकानदारों के पास जाकर दोबारा से कीमतें पूछते हैं कि क्या कोई फर्क नजर आता है। कैमरा देखते ही कीमतें मुंह के बल जा गिरी, यानी खुदा का नहीं कैमरे का डर है। 250 रुपए वाले सेब 160 पे आ गए। सेब का क्या रेट है? कौन सा वाला? ये 160 रुपए किलो। और वो दूसरा? वो 140। ऊपर सेब पड़े, इनका क्या रेट है? इसका ये 200 रुपए किलो है। और खरबूजा कैसे है? खरबूजा 80 रुपए किलो। स्ट्रॉबेरी की कीमत भी आधी हो गई। स्ट्रॉबेरी का 150 रुपए किलो।
अभी मैं आपसे लेके गई, आपने मुझे 300 रुपए किलो। वो पता ही नहीं, आप उसने बताई है। तो मुझे आपने कहा महंगी इतनी है, मिलनी इतनी है। तो मुझे पता नहीं, वो बाजू ने रेट दसे है। खीरे और प्याज के दाम भी 10 रुपए कम हो गए। खीरे 40 रुपए किलो और प्याज का क्या रेट है? प्याज 30 रुपए किलो। शहर में इसी तरह की नाजायज मुनाफाखोरी जगह जगह जारी है और इंतजामिया इनके सामने बेबस नजर आ रही है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। झंग में केला 200 रुपए दर्जन से जायद हुआ तो लोगों ने खरीदना छोड़ दिया। इंतजामिया से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। इनको जुर्माने करे, इनको अंदर डाले, फिर इनको पता लगेगा ये केले किस भाव बिकते हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये केले वालों ने जो लूट मचाई है, केला खाने को नहीं, देखने को भी नहीं दी जा रहा है। इतनी महंगाई हो रही है। ये आड़ती जो मगरमच्छ बैठे हैं ना मंडी में, उनसे पूछे। रमजान से पहले भी केले लिए हैं, उस वक्त केला 120-30 रुपए दर्जन था जी। अब मैं लेके आ रहा हूँ जी, ये तकरीबन 200 रुपए दर्जन है। हर मुल्क में कम होता है रोजों में, बाहर के मुल्कों में, और इधर आके देखो जरा। ये लोग अपनी हरामखोरी से बाज ना आए, रेट गिराओ, 100 पे लाओ और केले वालों का मुकम्मल बाइकाट करो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मिलावट और नाप तोल में कमी किया करती थी, इसीलिए तो अल्लाह ताला का अज़ाब आया और पूरी कौम तबाह हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं किया जाएगा। ओपन मार्केट में तो चीनी 100 रुपए किलो भी दस्तयाब नहीं, मगर रमजान बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स में भी बुरा हाल है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। चीनी कहाँ से खरीदे? या तो हमें गवर्नमेंट देगी, अगर गवर्नमेंट देगी तो फिर ही हम 85 रुपए बेचेंगे ना। जब मोहल्ले बाजार की दुकान पर चीनी दस्तयाब न हो तो जाना पड़ता है रमजान बाजार में, जहां पहले से ही लगी होती है लंबी कतारें। घंटों कतार में लगने के बाद ही मिलती है 2 किलो चीनी। लाहौर के कुछ इलाकों में खरीदारों के लिए कुर्सियां फराहम की गई हैं, मगर इसके बावजूद भी शहरी सूरत हाल से मुतमईन नहीं। 2 किलो दे रहे हैं, वो भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं बॉर्डर से चीनी लेने आया हुआ। 10 काउंटर लग जाएंगे, ओपन मार्केट हो जाएगी और क्या हो जाएगा। अगर बाहर करें तो वो तो सबसे बेहतरीन है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मामला आसान नहीं। 2 किलो चीनी या घी खरीदने के लिए दीगर अशिया भी खरीदनी पड़ती है। ना चीनी दे रहे हैं, कह रहे हैं घी का पैकेट भी एक ही मिल सकता है और 60% आप सामान परचेज करें फिर आपको मिलेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने रमजान में सस्ती अशिया की फराहमी के लिए अरबों रुपए के रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कर रखा है, मगर इसके बावजूद भी अशियाए सरफ की खरीदारी अवाम के लिए आसान नहीं। कैमरामैन फरूख फयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। रमज़ानुल मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरां फरोशी तो मामूल बन ही गई है, मगर पेशावर में एक दुकानदार ऐसा भी है जो अशिया की कीमतें बिल्कुल कम कर देता है। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट में मिलिए। ये यूटिलिटी स्टोर है ना ही सस्ता बाजार, बल्कि पेशावर की है एक आम सी दुकान, जहां रमज़ान में शहरियों को ज़रूरी अशिया मिलती हैं 20% कम नरखों पर, और ये सिलसिला जारी है गुज़िश्ता 47 बरस से। 20-25 से 50 आइटम मेरे पास अभी लगे हुए हैं, 50 से ज़्यादा आइटम लगे हुए हैं जो हमने अपनी तरफ से कम किए हुए हैं। हर रमज़ान में शरीफ में हम कोशिश करते हैं कि सस्ती चीज़ें लोगों को फराहम करें जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। इसमें अचार शामिल है, केचप हो गई, ये जूसेस वगैरह हो गए। महंगाई के सताए अवाम सस्ती अशिया मिलने पर खुश, हुकूमत से भी रिलीफ देने का मुतालबा किया। शरबतों पर, दालों पर और जितनी भी रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, आटा, इस पर उन्होंने काफ़ी रियायत हमें दी है। मुनाफाखोरी के इस दौर में तनवीर अहमद मुतवस्सित और नादार अफराद के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। कैमरामैन आबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में एहसास रेडी बांध प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। लोहे और स्टील का मजबूत, खूबसूरत और साफ सुथरा स्टॉल, धूप, बारिश, जालाबारी से बचाव के लिए आहनी छत की ढाल, बिजली के लिए सोलर पैनल भी नस्ब, यानी भारी बिल से भी निजात। ये है तजावुजात के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। रेडी बानों के लिए एहसास ब इज्जत रोजगार प्रोग्राम।
रोजगार के महफूज मौके और मुफ्त स्टॉल मिलने पर रेडी बान खुशी से निहाल। कोई ठीक पैसे नहीं हमसे लिए, फ्री में दिए हमें। एहसास वालों ने हमारा एहसास किया, शुक्रिया अदा करती हूँ उनकी पूरी टीम का, एहसास प्रोग्राम वालों का, इमरान खान का। दुकानदार को तकरीबन माहाना 30 से 40 हज़ार रुपया रेंट देते थे और उसमें अगर सीडीए वाले आके हमारा सामान उठा के ले जाते थे, हमें उस दिन का भी रेंट देना पड़ता था। अगर हमारा थोड़ा सा काम बेहतर होता था तो साथ ही हमारा दुकानदार हमें कहता था कि भाई कल से या परसों से आपका 500 रुपया और बढ़ गया पर डे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, गरीब की बात तो सब करते थे लेकिन एहसास तब्दीली सरकार ने किया है। बाइज़्ज़त तरीके से अपना काम करेंगे जैसे किसी भी मेहनत कश को हक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो समझते हैं कि इस मुल्क का जो सबसे ज्यादा अहम शहरी है वो है जो पिसा हुआ है, जो मतवसत है, इसलिए कि उसकी कभी किसी ने नहीं सुनी। एहसास रेडी बान प्रोग्राम के तहत इस पायलट प्रोजेक्ट का दायरा कार जल्द ही बाकी शहरों में भी फैलाया जाएगा। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन में देखिए, वेटर से अकाउंटेंट तक का सफर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वेटर से अकाउंटेंट तक का सफर, ननकाना के नौजवान ने अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर लिया। ये कहानी है ननकाना साहब के एक ऐसे नौजवान की जिसने लाहौर में अपना सफर वेटर से शुरू किया और मेहनत और मुखलिस दोस्तों की मदद से अकाउंटेंट बन गया। 9वीं जमात में वालिद के इंतकाल के बाद अंसर ने स्कूल छोड़ा और घर वालों की कफालत के लिए वेटर का काम शुरू कर दिया, लेकिन अपनी मंजिल से ना उसकी नज़र हटी और ना ही उसकी वालदा की। अक्सर गांव के अंदर ये जो बिजली का बिल आता था तो वो ज़ाहिर सी बात है वो किसी सिटी में जाके वो जमा करवाना होता था। तो मैं अम्मी के साथ जब बैंक में जाता तो अम्मी मुझे सिर्फ एक बात बोलती थी कि बेटा आप भी कभी ना इस जगह पे आओगे। दौरान मुलाजमत अंसर का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उसने बताया कि उसे पढ़ने का बेहद शौक था, लेकिन हालात की वजह से तालीम छोड़ना पड़ी। अंसर की पुकार सुन ली गई। वो जिस यूनिवर्सिटी के करीब ढाबे में काम करता था, वहीं कुछ नौजवानों ने उसे तालीम दिलाने का बीड़ा उठाया। इसका आइडिया ही ये था कि एक इंसान में आप जितना डाल सकें, ताकि अगर आप किसी एक इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं तो ये भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। सालार खान, जो अंसर की मदद करने वालों में पेश रहे, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह कहानी शेयर की और उसे खिराज तहसीन पेश किया। स्वात के खत्तात रशीद अहमद आज भी फन खत्ताती को जिंदा रखे हुए हैं। शहाबुद्दीन मिलवाएंगे। खत्ताती मुसलमानों का तहजीबी व सकाफती विरसा, जमालियाती ज़ौक़ का इजहार, जिसे कंप्यूटर ने बुरी तरह मुतासिर किया। लेकिन स्वात के खत्तात आज भी इस फन को दवाम बख्शने के जतन कर रहे हैं। रशीद अहमद भी उनमें से एक है, जो 3 अशरों से इस्लामी खत्ताती के कदीम फन को परवान चढ़ा रहे हैं। रमज़ान शुरू होती ही इस्लामी फनपारी की तैयारी को अपना मकसद बना लेते हैं। मुख्तलिफ खतूत यानी खती कूफ़ी, खती फ़ारसी, खती रेहान, खती नस, खत अल मग़रबी और भी अरबी की बहुत सी हुदूद है, जिनके ज़रिए हम कुरानी आयात और अहादीस मुबारक पर मबनी फनपारे बनाते हैं। तर्ज़ निगारिश के नित नए फनपारे बनाने वाले मास्टर रशीद कहते हैं, खत्ताती को तालीमी इदारों में राइज कराने से इस फन को जवाल से बचाया जा सकता है। अगर फ़नी खत्ताती को बतौर मज़मून निसाब में शामिल कर लिया जाए तो इस तरह ये फ़न जिंदा भी रहा जा सकता है और इससे आने वाली नस्लों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। मास्टर रशीद मुख्तलिफ रंगों के इम्तिजाज से मुज़य्यन ऐसे सैकड़ों फनपारे तख्लीक कर चुके हैं जो आंखों को ठंडक और दिल को सुकून बख्शते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ होने के बायस मादूम होते इस हुनर को निसाब का हिस्सा बनाया जाए तो खत्ताती के इस कदीम फ़न को ज़िंदा रखा जा सकता है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। रमजान में भिखारियों का धंधा उरूज पर है। पुलिस पकड़ती है मगर गदागर कैसे छूट जाते हैं, ये जान लेते हैं सदाकत अली की इस रिपोर्ट में। पेशावर भिखारियों का साल भर गर्म धंधा, मसाजिद, दरगाहें, गलियां, बाजार, सड़कें, चौराहे, सब कमाई हॉट स्पॉट। खवातीन, बच्चों समेत इन पेशावर गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी होते हैं। रावलपिंडी में एक ही माह के दौरान 2500 के करीब गिरफ्तारियां हुई, लेकिन कानून की गिरफ्त से तो ये जैसे छू मंतर करके निकल जाते हैं। कानून के माहिर तक यही कहते हैं। बैगर एक्ट एक बना हुआ लॉ बना हुआ है, लेकिन इसको एक तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता,
दूसरा ये है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन बैगर्स पे ग्रिप रख के तो उनको एक टाइम के लिए बिहाइंड द बार भेजे। यहाँ से पकड़ते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं, उसी वक्त ये रिलीज हो जाते हैं। भिखारी बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले अपनी तहवील में लेते हैं, लेकिन बच्चों के वालिदैन या सरपरस्त कानून की कमजोरियों से फायदा उठाकर धंधा जारी रखते हैं। वो अगर जुर्माना है तो जुर्माना भर देते हैं। लोकेशंस आमतौर पर चेंज कर जाते हैं। लाइक अगर हमने एक फैमिली को प्रेजेंट किया, जुर्माना किया, सब कुछ हुआ, तो वो अगर ढोक सईदा में काम कर रहे हैं तो वो ढोक कबा में चले जाएंगे। गदागरी की लानत जितनी आम है, ये गोरख धंधा इतना ही पेचीदा और इसे खत्म करना बज़ाहिर इतना ही मुश्किल। पेशावर बकारियों को चलाने वाला माफिया माशरे में गहराई तक पंजे गाड़ चुका। इसका खात्मा सख्त कानून साजी के बगैर शायद मुमकिन नहीं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। रमज़ानुल मुबारक में खुद को फिट रखने का मिशन शहर क़ायद के शहरियों ने बड़ी तादाद में जिम्स का रुख कर लिया। अब ट्रेनिंग किस वक्त और कितनी देर की जाए, जानिए हुज़ैफ़ा खान की रिपोर्ट में। रमज़ान में दीगर मामूलात के साथ वर्जिश की टाइमिंग और वर्जिश की नौयत भी बदल जाती है। वर्जिश करने वालों की अक्सरियत अफ्तार और तरावी के बाद ही जिम्स का रुख करती है, मगर ट्रेनर कुछ लोगों को अफ्तारी से पहले ही वर्जिश करने का मशवरा देते हैं। फेट लूज़ करना है या फेट काटना है, उनके लिए तो रोज़े से पहले आ जाए वो ज़बरदस्त, क्योंकि सारा दिन वो भूख पे होते हैं, प्यास पे होते हैं, उनका फेट फ़ौरन जल्दी लूज़ हो जाता है। आप जो गेन कर रहे हैं, जो हेवी एक्सरसाइज करते हैं, वो तो रोज़े के बाद ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। चाहे आप फिटनेस का कितना ही ख्याल रखने वाले हों, अफ्तार के दस्तरखान पर हाथ रोकना बहुत मुश्किल होता है। ट्रेनर्स कहते हैं कि फिट रहने के लिए अफ्तार में भी डाइट प्लान पर अमल करना ही बेहतर होता है। जो वेट लूज़ करते हैं ना, उनके लिए नींबू पानी हो, अफ्तार में फ्रूट वगैरह हो, बाकी जो समोसे पकौड़े वगैरह वो नहीं खा सकते, और गेनिंग के लिए जो है वो तो हर चीज़ खा सकते हैं। नौजवानों का कहना है कि रमज़ान में आम दिनों की तरह वर्जिश का मामूल बरकरार रखना मुश्किल ज़रूर होता है, मगर इसका फ़ायदा बहुत है। रमज़ान में आपकी रूटीन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, जैसा कि रोज़े के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती जिम आने की। जिम अगर आप आते हैं तो फिर आपकी जो वीकनेस है, जो भी चीज़ें वो दूर हो जाएंगी। फिटनेस करने से होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन तो बहुत अच्छी रहती है, उसके अलावा आपका बॉडी का एक एक पार्ट्स प्रॉपर्ली काम कर रहा होता है। जिम आने वाली ख़वातीन भी वज़न कम करने के लिए रमज़ान को एक बेहतरीन मौका समझती हैं। कोशिश करती हूँ कि जो भी मैंने जो ज़्यादा इंटेक किया है उसको मैं यहाँ पे जो है वो यूटिलाइज़ कर सकूँ वर्कआउट से। अगर आप अच्छे जोड़े पहनते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, तो अगर उस हिसाब से आप मोटे हो जाते हैं तो फिर आप उस हिसाब से जो है वो आपको ड्रेस सूट नहीं करते। माहिरीन जिम में ट्रेनिंग के साथ साथ नींद पूरी करने को भी फिट रहने के लिए ज़रूरी करार देते हैं। पकौड़े और समोसे ज़रूर खाएं, लेकिन साथ साथ जिम भी आएँ। शहरियों का कहना है कि रमज़ान में अच्छी फिटनेस उनको दिन भर तवाना और फिट रहने में मदद करती है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ हुज़ैफ़ा खान, समा, कराची। बलूचिस्तान के ज़िला बोलान के खूबसूरत सयाहती मुकाम पीर गैब में सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। सिक्योरिटी के इंतजामात लेवीज़ के सुपुर्द कर दिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल आरफी। वादिये बोलान की खूबसूरत आबशारें और झरने, कुदरती जंगल, पुरकशिश पहाड़ और छुपे हुए दीगर सयाती मकामात तक सयाहों की रसाई और पुरखतर रास्तों को महफूज बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पीर गैब में लेवीज़ की 3 चेक पोस्टें कायम करने के साथ साथ मुतादिद अहलकार तैनात कर दिए गए। पीर गैब रिसोर्ट के अंदर 10 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हमने रखे हैं, वो केयर टेकर की ज़िम्मे है, और 5 हम लोगों ने गेट कीपर्स रखे हैं। दिलफरेब वादी में सैर व तफरी के लिए आने वाले सयाहों की जिंदगियों को बचाने के लिए तरबियत याफ्ता लाइफ गार्ड और बर वक्त तिबी इमदाद फराहम करने के लिए मोबाइल क्लिनिक और दीगर इंतजामात भी किए गए हैं। अगर कोई ऐसे कोई हादसा, कोई गिरना, कोई गाड़ी का लगना, एक्सीडेंट वगैरह, ये वहाँ पे भी हाईवे पे भी काम देती है, इधर भी। अगर कोई डूब जाए तो हम उसे निकालते हैं, यहाँ से बचाते हैं। शहरी भी दिलफरेब मकाम पर किए जाने वाले इंतजामात से मुतमईन हैं। मैं तमाम जो इंतजामिया उनको मतलब कांग्रेचुलेट करता हूँ, और माशाल्लाह हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग इज क्वाइट अप टू द मार्क। इंतजामिया का कहना है कि सयाती मकामात की बेहतरी से मकामी आबादी के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और सूबे की आमदन में भी इजाफा होगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरफी, समा, बोलान।
हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।